डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। भारत का भूगोल 10 प्रश्नों की महत्वपूर्ण इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। आज का विषय है भारत स्थिति एवं विस्तार। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं किन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी सिक्किम, डी पश्चिम बंगाल। अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं जो है भूटान, चीन और म्यांमार से लगती है। मेघालय की सीमाएं जो है बांग्लादेश से लगती है। सिक्किम जो है भूटान, नेपाल और चीन से लगती है। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो इसका सही आंसर है सी सिक्किम। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? प्रश्न 2 है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? और इसका ऑप्शन है ए मेघालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी त्रिपुरा। तो 7 बहनों की इस राज्यों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा एवं मिजोरम शामिल है। पश्चिम बंगाल जो है 7 बहनों की इस राज्य में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर होना चाहिए सी पश्चिम बंगाल। देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की ओर। देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न क्या है। और आज का प्रश्न 3 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। 2, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। 3, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। इसमें कथन ए असम बांग्लादेश तथा भूटान की सीमाओं से लगा है, ये सही है। ऑप्शन 2, पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। ऑप्शन 3, मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी ऑप्शन सही है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3 और डी 1 तथा 3। तो सही उत्तर है ए 1, 2 और 3। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? ऑप्शन है ए असम, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी मिजोरम। इसमें असम जो है बांग्लादेश से सीमा बनाती है। नागालैंड जो है म्यांमार से सीमा बनाती है और ये बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाती है। मेघालय बांग्लादेश से सीमा बनाती है तथा मिजोरम ये भी बांग्लादेश से सीमा बनाती है। तो ये चारों राज्यों में से है जो है नागालैंड म्यांमार से सीमा बनाती है। इसका सही आंसर है बी नागालैंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 5 देखते हैं आज का प्रश्न 5 का क्या है। प्रश्न 5, दमन और दीव के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1, स्वतंत्र उत्तर ब्रिटिश आधिपत्य में था। 2, दमन और दीव के बीच संभात खाड़ी है। 3, इसकी राजधानी दमन है। ऑप्शन है 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 1, 2 और 3 सही है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। पहला कथन स्वतंत्र ब्रिटिश आधिपत्य में था, ये कथन गलत है। दमन और दीव के बीच खंबात खड़ी है, सही है। तीसरा भी इसकी राजधानी दमन है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी 2 और 3 सही है। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है बी 2 और 3 सही है।
वर्तमान में दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली के साथ सम्मिलित रूप से केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न 6, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है। 2, यहाँ स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% अधिकृत किए हुए हैं। 3, समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है। 4, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है। इसमें ऑप्शन है 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 2 और 4। तो कथन 1 गलत है क्योंकि भारत 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% अधिकृत किए हुए हैं। ये ऑप्शन सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंध में स्थित है, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि भारत जो है उष्ण और शीतोष्ण कटिबंध में सम्मिलित है। चौथा ऑप्शन भी सही है। इसका सही ऑप्शन होना चाहिए 2 और 4। सही है 2 और 4। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 7, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। प्रश्न 7 है, पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है। ऑप्शन ए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र में। बी, तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल में। सी, तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश में। डी, तमिलनाडु, केरल एवं गोवा में। क्योंकि पुदुचेरी है 3 राज्यों में सम्मिलित है। केरल में माहे, आंध्र प्रदेश में यनम और तमिलनाडु में पुदुचेरी और कराईकल। तो इसका सही आंसर होना चाहिए सी, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। 8वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ए, असम, बी, नागालैंड, सी, त्रिपुरा, डी, पश्चिम बंगाल। असम में 2 तरफ से बांग्लादेश और भूटान, नागालैंड में 1 तरफ से, और त्रिपुरा जो है 3 ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश। इसका सही आंसर होना चाहिए सी, त्रिपुरा। प्रश्न 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन से नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवस्थित है? 1, अंबाला, 2, खुर्जा, 3, करनाल और 4 रोहतक। से सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3 और 4, सी, 1, 2 और 3, डी, केवल 2, 3 और 4। तो इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करनाल और रोहतक सम्मिलित है, अंबाला और खुर्जा सम्मिलित नहीं है। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 3 और 4। तो ऑप्शन बी, केवल 3 और 4 सही होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर क्या है। और इसका सही आंसर है बी, केवल 3 और 4। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न 10 क्या है। प्रश्न 10, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा है? और इसका ऑप्शन है प्रश्न 10, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? असम जो है लेफ्ट में है पश्चिम बंगाल, उत्तर में है अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में है नागालैंड मणिपुर और दक्षिण में है मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए बी, 7।
इसी के साथ आज की 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस वीडियो का समाप्त होता है। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।